en el hospital. ¿Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie? अतिथि देवो भव, ये श्लोक तो आप सब ने सुना होगा, जिसका आसान मतलब है हमें आए मेहमान का आदर करना चाहिए और जब तक वो चला ना जाए उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अतिथि भगवान समान होते हैं। सही कहा ना? मगर शायद झारखंड के दुमका में हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमा पहाड़ी इलाके के कुछ फुकरों को ये बात मजाक लगी, जहाँ दुमका में स्पेन से भारत घूमने आए एक कपल की वो हैप्पी जर्नी कैसे एक भयानक और खौफनाक यात्रा बनकर रह गई, आइए जानते हैं। 1 मार्च को सुबह लगभग 8 बजे एक कपल कोलकाता से झारखंड और बिहार राज्य होते हुए नेपाल के लिए निकले थे, जहां 1 मार्च बीती रात महिला टूरिस्ट के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। दरअसल स्पेन की 28 साल की महिला और उसके 64 साल के पति 2 मोटरसाइकिल से बांग्लादेश से दुमका पहुंचे थे और बिहार के रास्ते नेपाल जा रहे थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे और सफर का लुत्फ भी उठा रहे थे, जहां घूमते घूमते थकान के कारण उन्होंने रात में रांची से करीब 300 किलोमीटर दूर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुमरूमाहाट में शुक्रवार यानी 1 मार्च को कुंजी गांव ठहरने की सोची, जिसके बाद दोनों टूरिस्ट रात में वहीं टेंट लगाकर रुक गए। उनको आगे नेपाल जाना था, मगर उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन किसी का भी दिल दहल उठे। उसी रात करीब 7 लोग 2 मोटरसाइकिल पर आते हैं और कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर दोनों टूरिस्ट से कुछ बातचीत भी करते हैं। इसी बीच उनमें से कुछ लोग महिला के पति से झगड़ा और मारपीट करते हुए उसके दोनों पैर और हाथ बांध देते हैं। महिला जब ये सब देख चिल्लाती है तो मोटरसाइकिल पर आए बाकी आरोपी महिला की ओर कट्टा दिखाकर उसे जबरदस्ती उठाकर जंगल के पास ले जाते हैं, जिसके बाद सभी आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट और एक एक कर उसका बलात्कार किया। मुख्य सड़क से कुंजी और 2 किलोमीटर अंदर है। वो लोग वहां पर गए किस परिस्थिति में, चूंकि हम लोग को जानकारी नहीं थी। शाम के समय में हम लोग गए थे, क्योंकि जैसे सूचना मिली हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया है और इसमें शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया और इसमें उद्भेदन हुआ है और जो शेष बचे अपराधकर्मी इसमें उसको अविलंब गिरफ्तार किया। किमला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं। उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों को जल्द ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पीड़िता की क्या स्थिति है? बातचीत के क्रम में तो सामान्य दिखी और विशेष अभी मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि उस तुरंत में हम लोग मिले थे। अभी अब मेडिकल के बाद फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर से डिटेल आपको अपडेट। अब मामले में रेप पीड़िता को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ दुमका सदर अस्पताल लाया गया है। पीड़िता अपने पति के साथ बाइक चलाते हुए दुमका अस्पताल पहुंची थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कपल को सरियाहाट CAHC में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। सरियाहाट CAHC में प्राथमिक इलाज के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात SP पीताम्बर सिंह खेरवार घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। अन्य 4 लोग जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। फिलहाल मामले में उनकी मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस ने पकड़े गए तीनों लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया है। साथ ही कोर्ट में पीड़िता ने अपना बयान भी दर्ज करा लिया है। En el hospital. ¿Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie? Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Fred y a Fernanda la han violado. 7 tíos, hijos de puta. Pues bueno, ya os contaremos más. Contaremos más. Vamos a ver qué tal. Estamos con la policía. Hemos ido a un hospital allí. Aquí en India. Hemos dormido en un hospital allí, nos han dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60 o 70 kilómetros a otra ciudad, a otro hospital para hacer las pruebas del ADN de Fernanda y todo. Bueno, ya está। अब इसी बीच इस आपराधिक घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने भी पीड़िता से मुलाकात की। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये झारखंड की कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है।
ममता कुमारी ने कहा, अपराध में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।